मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। यह कहना है पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। पर अब सवाल यह है कि उनके इस्तीफा ना देने के कारण क्या बंगाल में भाजपा अपनी सरकार ही नहीं बना पाएगी? अगर कोई सीएम अपनी कुर्सी छोड़ने से ही मना कर देता है तो आगे क्या होता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता से पूछा गया कि क्या वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन गवर्नर के पास जाएंगी, इस सवाल का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता। ममता ने कहा कि नैतिक रूप से उनकी विजय हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़कों पर लौटूंगी। ममता ने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था बल्कि चुनाव आयोग से था। चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया है। ममता का ये रुख राज्य में संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। हालांकि सरकार गठन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर वो इस्तीफा देने से मना कर देती हैं तो संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। चुनाव नतीजों को चुनौती देने का उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई आदेश जारी नहीं कर देती तब तक उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जनादेश का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। RN रवि इस वक्त बंगाल के मौजूदा राज्यपाल हैं। 7 तारीख के बाद विधानसभा भंग करने का ऑप्शन उनके पास मौजूद होगा। दरअसल ममता का राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा नहीं देने से कुछ नहीं बदलेगा। राज्यपाल सदन और सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि जनादेश समाप्त हो चुका है। अगर सीएम इस्तीफा नहीं देती या नहीं देते हैं तो राज्यपाल सीएम को इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं। अगर सीएम इनकार करते हैं तो राज्यपाल सीएम को बर्खास्त कर सकते हैं। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर ही सरकार में रह सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई विधानसभा का गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा में नई सरकार और नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर नई विधानसभा के गठन में कोई अड़चन नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जिनको जीत का सर्टिफिकेट दिया है वही मान्य होगा। 4 मई को हुई काउंटिंग के बाद एक तरफ जहां भाजपा ने लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री दर्ज करते हुए सीधे 207 सीटें अपने नाम की, तो वहीं पिछले चुनावों में 215 सीटें जीतने वाली ममता की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 के आंकड़े पर सिमट गई। इसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने कई बड़े आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं। ममता ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली विलन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। अब देखना होगा कि राज्यपाल 7 मई के बाद आखिर क्या फैसला लेते हैं और बंगाल का ये नया सियासी ड्रामा आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। पर इन सब के बीच आप क्या सोचते हैं? क्या ममता जो कर रही है वो सही है और ये लड़ाई उन्हें जारी रखनी चाहिए, या अब उन्हें जनता के इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।